नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपके भी घर में सीनियर सिटीजन रहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सचिन वाजे ने कबूल कर लिया है अपना जुर्म। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर हमला बोला है। साथ ही आने वाले दिनों में अगर आप रेलवे से यात्रा करने वाले हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुनना। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसी बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। तो हवाई सफर में ये गलती पड़ेगी भारी, तुरंत फ्लाइट से उतार दिए जाएंगे। जी हाँ, अगर आप हाल फिलहाल में हवाई सफर करने वाले हैं तो आपको कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो फ्लाइट से आप उतारे भी जा सकते हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए पिछले दिनों नए नियम जारी किए थे। अब एयर टिकट बुक करने के साथ ही एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल की ई कॉपी भेजी जाएगी, जिसका पालन करना आप सभी को बेहद जरूरी होगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सीनियर सिटीजन के लिए खास खबर है। जी हां, सीनियर सिटीजन के हित में एक और कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार। फिर नहीं रहना पड़ेगा किसी पर निर्भर। दोस्तों, मोदी सरकार अब बुजुर्गों को भी आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। मोदी सरकार किस तरह से अनाथालय में रह रहे बुजुर्गों के दिन सुधारेगी, ये तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे जेल में रहने वाले कैदी काम करके पैसे कमाते हैं, ऐसे ही कोई योजना मोदी सरकार अनाथ बुजुर्गों के लिए ला सकती है, जिससे अनाथ बुजुर्ग भी काम करके अपनी रोजी रोटी चला सकें। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया है अलर्ट। बैंक ने बताया अब इन तरीकों से खातों को खाली कर रहे हैं। जी हां, पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि जालसाजों ने फिशिंग के जरिए एसबीआई ग्राहकों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। अब देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने के उपाय बताए हैं। एसबीआई ने बुधवार को इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है और बताया है कि आप सभी के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए आप सभी सतर्क रहें। इसके साथ ही एसबीआई ने यह भी बताया है कि किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एसबीआई ने कहा है कि आप अपना ओटीपी, सीवीवी या फिर पासवर्ड जैसी बहुत ही ज्यादा कीमती चीजें, अपना पिन या फिर डेबिट कार्ड की जानकारी किसी के भी साथ शेयर ना करें। इसके साथ ही आप अपनी पर्सनल जानकारी बैंक से रिलेटेड किसी को भी शेयर ना करें। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो रेलवे टिकट में रियायत की सुविधा कब से मिलनी शुरू होगी, जानेंगे कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर क्या कहा है। दोस्तों, ट्रेन में यात्रा के दौरान रियायत पाने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। जी हां, रेल मंत्रालय ने ये कहा है कि कोरोना काल में बंद हुई रियायत की सुविधा फिलहाल बहाल नहीं की जाएगी। लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले के पीछे एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों का हवाला दिया है। यानी कि जिस तेजी से कोरोना वायरस बढ़ने लग गया है तो आप सभी को अभी हाल फिलहाल में रेलवे में किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। चलिए बात करेंगे कोई बड़ी खबर की। तो पीएम मोदी बोले छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाए राज्य, कोरोना को रोकने के लिए दिए हैं 8 मंत्र। दोस्तों, जिस तरह से देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ने लग गया है ना, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से देश के तमाम राज्यों के मंत्रियों के साथ मीटिंग की है और उनका ये कहना है कि जहां छोटे राज्यों में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लग गया है तो उन लोगों को एक बार फिर से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, इसके साथ ही लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, इसके साथ ही मास्क पहन, इन तमाम चीजों के ऊपर नजर रखना होगा और साथ ही कोशिश करनी होगी कि कोरोना वायरस ना बढ़े। आपको बता दें, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सचिन वाजे के निलंबन पर बोले देवेंद्र फडणवीस, जब 2004 में सस्पेंड कर दिया गया था तो क्यों हुई है इनकी रीजॉइनिंग। जी हां, एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर और फिर मुंबई पुलिस से उनके निलंबन के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में रोजाना आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा है कि भले ही सचिन वाजे को अब सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब उन्हें 2004 में सस्पेंड कर दिया गया था तो उन्हें फिर से नियुक्त क्यों किया गया। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो जरूर कमेंट करके बताना। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, सीधे पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक साल में 5 लाख नौकरियों का वादा, सीएम ममता बनर्जी बोली टीएमसी फिर सत्ता में आई तो राज्य में विकास की लगेगी झड़ी, खत्म हो जाएगी गरीबी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए
तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बुधवार को जारी कर दिया है। कोलकाता में पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र को जारी करते हुए लोगों से कई नए वादे किए हैं। कहा है कि उनकी सरकार अगर फिर से सत्ता में आती है तो राज्य में विकास की झड़ी लग जाएगी। इस दौरान उन्होंने राज्यों से बेरोजगारी के खात्मे का वादा भी किया है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि लोग अब ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं या फिर नहीं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो टीम इंडिया के लिए नॉकआउट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ। अब अगर हारे तो हो जाएंगे बाहर। जी हां, आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच चल रहा है उसमें टीम इंडिया 2 मैच इंग्लैंड से हार चुकी है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। और इस सीरीज को जीतने के लिए किसी भी टीम को 3 मैच जीतना है। तो इंग्लैंड अगर 1 में जीती है तो पूरी तरह से वो सीरीज पर कब्जा बना लेगी, लेकिन इंडिया वहीं पर दोनों में से एक भी मैच हारती है तो वो सीरीज से बाहर हो जाएगी। इस वजह से टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि बाकी बचे मैचों में बहुत अच्छे से खेले। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बीजेपी ने केरल, तमिलनाडु और असम में बाकी सीटों के लिए की है प्रत्याशियों की घोषणा। दोस्तों, भाजपा ने बुधवार को केरल, तमिलनाडु और असम में की गई बाकी सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने असम के लिए 1, केरल के लिए 4 और तमिलनाडु के लिए 3 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। इन सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होना है। असम की गौरीपुर सीट से बानेंद्र कुमार मुसाहारी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी और काफी मजबूत प्रत्याशी ये नजर आते हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अखिलेश यादव का तंज। यूपी से बेखबर सीएम योगी बंगाल, असम की कानून व्यवस्था सुधारने में लगे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए कहा है कि प्रदेश और इसकी राजधानी लखनऊ में अपराधी बेलगाम है। अगर मुख्यमंत्री इससे बेखबर होकर पश्चिम बंगाल और असम की कानून व्यवस्था सुधारने में लगे हैं। यादव ने पश्चिम बंगाल और असम में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार में इन दिनों व्यस्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में अपराधी बेखौफ होकर पुलिस पर ही हमलावर कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी हैं कि वो दूसरे राज्यों में गए हुए हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बॉक्स ऑफिस पर फिर भिड़ने वाले हैं सलमान खान और जॉन अब्राहम। ईद के मौके पर रिलीज होंगी राधे और सत्यमेव जयते। जी हाँ, कोविड-19 के चलते बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस की थमी हुई रफ्तार एक बार फिर से तेजी पकड़ने वाली है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 और वहीं आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म राधे की रिलीज डेट आ चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही फिल्म ईद के दिन रिलीज होंगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि सलमान खान और जॉन अब्राहम के बीच में एक बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि फैंस किसको ज्यादा प्यार देते हैं, सलमान खान की राधे को या फिर जॉन अब्राहम की एक बार फिर से सत्यमेव जयते को। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बच्चों के लिए खुशखबरी, आएगी वैक्सीन, मॉडर्ना ने शुरू किया है ट्रायल। दोस्तों, अमेरिकी बायोटेक फर्म मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि कंपनी ने बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। बच्चों के लिए वैक्सीन का यह ट्रायल 6 महीने से लेकर के 12 वर्ष के आयु वर्ग के लिए किया जा रहा है। कंपनी ने मंगलवार को जारी बयान में इस बात की जानकारी दी है। तो जहां अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमजोर होती है, तो अब फाइनली बच्चों के लिए खुशखबरी है कि अब बच्चों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने लग जाएगी और इसके बाद हमारा देश एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा और हमारे देश की इकोनॉमी एक बार फिर से वी शेप में बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये सारी खबरें कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।